नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 13 फरवरी को झारखंड बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब सारा आपका वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाएंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ठीक है। ये देखिए झारखंड का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो इसमें देखिए कह रहा है टोटल जो इसमें आपको 25 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो 26 से 34 नंबर तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन मिलना है, एक एक नंबर का रहेगा। अब 35 से जो है 42 नंबर तक है, किन्हीं 6 प्रश्न का आपको उत्तर दे देना है, 3 3 नंबर का रहेगा। और 43 से जो है आपको 48 तक जो है ये आपका किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है, और प्रत्येक से जो आपको 5 5 अंक का मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1.0 Na2SO4 का जो है सबसे क्वथनांक इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक विलयन जिसमें विलय का द्रव्यमान 10 kg तथा आयतन 100 जो है लीटर है, इसकी मोलरता क्या होगी, ठीक है। जिसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है 0.1 मोल होता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मोलर चालकता का इकाई क्या होता है, ठीक है। तो मोलर चालकता का जो इकाई है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Zn SO4 से 1 मोल Zn प्राप्त के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो Zn पर देखिए 2 आयन होता है, ठीक है। और एक आयन पे Zn पे जो है आपका 2 आयन होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 2 फेराडे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग कि ये रिएक्शन एक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस अभिक्रिया की दर R बराबर आपका KH2 प्लस H2 है, NO2 है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कौन कोटि का है पता कर लीजिए। H2 पे जो है कुछ भी नहीं है, मतलब इसका 1 है, और NO पर कितना है 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो ये जो आपका थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर के लिए जो है आपको उसका यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मोल पे 2 है, लीटर पे 2 है, और सेकंड इन्वर्स होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर सबका जो है आपका यूनिट निकालना यहाँ पे सीख लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहने वाला है। 7 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग जो है 0.6 है, वे वेग स्थिरांक जो है आपका 0.035 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिकर्मक की जो है सांद्रता क्या होगी, ठीक है। तो ये 7 नंबर का आपका सही आंसर जो है बी नंबर 17.143 m है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको आर्हेनियस समीकरण को दर्शाना था, ठीक है। तो आर्हेनियस समीकरण आपका कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी के बराबर AeEA/RT, ठीक है। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय आयन है? प्रतिचुंबकीय का मतलब हो गया आपका डायामैग्नेटिक,
ठीक है। तो डायामैग्नेटिक इसमें कौन सा होगा, तो पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि जिसका डी पे 0 होगा और नहीं तो डी पर डी ऑर्बिटल पे 10 होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि स्कैंडियम का होता है आपका 21 होता है और 21 पे 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आपको हटा देना है। ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा 18 बन जाएगा। ठीक है। तो 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसमें से आप लोग एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, कौन कलर कंपाउंड है कौन कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है। तो स्कैंडियम 3+ जो है आपका कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि डी पे भी आपको क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस धातु के कारण संक्रमण धातु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कारण ही जो है आपका ये संक्रमण धातु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu का। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Cu का निकालना है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है Cu NH3 का 4 2+। तो देखिए NH3 का क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, 2+ दिया गया, तो जब 2+ होगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। ये सब वायरल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, और जब भी नए स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। ये सब बोर्ड एग्जाम आपको जो 13 फरवरी को ये सब सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इन प्रेजेंट इन। ठीक है। तो DsP2 किस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका सही है, NiCN का 4 2- पे। 13 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग, इस जो कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है। तो आईपीएसी जो नाम लिखेंगे हम लोग तो किधर से गिनेंगे, इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है। तो देखिए जिधर से Br है और डबल बॉन्ड इधर से भी Br तरफ है, उधर से गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नए स्टूडेंट ने चाहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से। 14 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच मीडियम डज फ्रैंकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है। तो फ्रैंकल रिएक्शन में जो है कौन सा चीज़ इसमें यूज होता है। ठीक है। तो इसमें जो है आपको ड्राई एसीटोन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को कैसे कैसे हम लोग अल्कोहल को अलग करेंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुकास टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं इसको। 16 नंबर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को जो हम लोग Cu 573 केल्विन टेम्परेचर पे जो है उसको अभिक्रिया करते हैं, तो इसका क्या निकलेगा, तो इसको एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। सारा क्वेश्चन याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि सम्मित तथा असम्मित ईथरों को बनाने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं हम लोग, तो विलियमसन सिंथेसिस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। 18 नंबर जल्दी से देखें यहाँ पर, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। का क्षारीय KMnO4 विलियन के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है। इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से बता रहे हैं आप लोगों को कि प्रोपेन 1 ऑल है। ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल को जो है हम लोग KMnO4 जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो एल्डिहाइड को जो, अच्छा अल्कोहल है यहाँ पे, प्रोपेन 1 ऑल है, अल्कोहल है, अल्कोहल का जो हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड में बदलेगा, और एल्डिहाइड पुनः फिर हो गया आपको एसिड में बदल देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है फिनॉल है, फिनॉल को हम लोग CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सेलिसल डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है। तो सेलिसल डिहाइड का निर्माण होता है, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग
कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग RTR रिएक्शन कहते हैं, राइमर टाइमर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ए एवं बी की अम्लीय शक्ति के आधार पर क्या संबंध है, ठीक है। तो दो कंपाउंड दिया गया आपको ए और बी, ठीक है। तो दोनों में से जो है एसिड जो है आपका सबसे बेसी कौन होता है, बी वाला होता है या ए वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर है। बी जो है मोर एसिडिक है आपका ए से, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको कि C6H5CONH2 जो है उसको Br2 और NaOH के साथ अभिक्रिया किया जा रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एनिलीन का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है C6H5NH2। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एग्जाम में आपका यही सब क्वेश्चन आने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, वह परीक्षण जिसका प्रयोग प्राथमिक एमाइन और द्वितीयक एमाइन को विभेद करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम लोग कार्बाइल एमीन परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित मोनोसेकेराइड में से कौन कीटो हेक्सोज है, ठीक है। कीटोन ग्रुप होना चाहिए, अच्छा इसमें 6 कार्बन होना चाहिए, एकदम सिंपल सा समझिए, ठीक है। तो फ्रुक्टोज में जो है आपको कीटोन ग्रुप होता है और 6 हेक्सोज। लेकिन पिछला वाला एक वीडियो बताए थे उसमें एल्डो हेक्सोज पूछा था। तो एल्डो हेक्सोज अगर पूछता तो आपका ग्लूकोज होता है इसका सही आंसर, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कीटो हेक्सोज, तो फ्रुक्टोज इसका आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीएनए की प्राथमिक संरचना में ATGCCGATC रुज्व का पूरक क्या है। मतलब डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स में आपका एक तरफ ये सब दिया गया है नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो दूसरे तरफ क्या होगा, तो एक ट्रिक यहाँ पे आप याद करके जाइएगा, ए को जो है टी के साथ होता है, ए जो है टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जी जो है आपका सी के साथ बनाएगा, ठीक है। क्या बताएं, ए जो है टी के साथ बनाएगा और जी जो है आपका सी के साथ बनाएगा, ठीक है। तो इसमें मिला लीजिए किसके साथ मिल रहा है, ए का जो है आपको टी के साथ। अब ऑप्शन में देखिए टी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए टी है, बोले टी को किसके साथ बोले, ए के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसमें आपका सही आंसर है, ठीक है। क्या बता रहे हैं याद कीजिएगा, ए को टी के साथ और जी को सी के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर फिर से बता देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। विटामिन से पूछा गया है यहाँ पर कि रेटिनॉल जो है किस, रेटिनॉल है विटामिन, रेटिनॉल जो है किस विटामिन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका विटामिन ए को जो हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। तो इसमें से आप लोग एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है और फैट में मतलब वाटर में घुलने वाला कौन सा विटामिन है। तो बी और सी विटामिन जो है आपका वाटर में घुलता है और बाद बाकी सब आपका वसा में घुलता है, ठीक है। तो ये सारा जो है 25 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रह गया है। अब देखिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग भाग बी में। देखिए इनमें किन्हीं 7 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हेनरी का नियम बताइए। तो हेनरी का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा किसे कहते हैं, ठीक है, इसका कहाँ उपयोग होता है। 27 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो ग्राफ दिया है किसका ग्राफ है। तो 27 नंबर का ये जो ग्राफ है आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, बस आपको लिख देना फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि Cr3+, ठीक है, Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा। तो क्रोमियम का होता है आर्गन, ठीक है, क्रोमियम का होता है आर्गन 4s2 और आपका 3d 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है। तो Cr3+ बोला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो 4s से जो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d से आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए आपका आर्गन 3d3 होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये जो पूछा गया ये कौन सा समावेता दर्शाता है आपका, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये दिखाता है। 29 नंबर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
ब्यूटेन टू ऑल के साथ CrO3 से अभिक्रिया कर उत्पाद की संरचना बनाइए। ठीक है, तो ब्यूटेन टू ऑल को जो है Cr3O3 के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो आपका ब्यूट टू ऑन का निर्माण करेगा। ठीक है, ब्यूट टू ऑन कीटोन का आपका निर्माण करेगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसका प्रयोग अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो इसका डाइल्यूट NaOH का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तनु NaOH का उपयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो आपका जो कि ऑर्थो और आप पारा पोजीशन पे जो है आपको Br जोड़ देना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, समझ में आ गया 32 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है। तो प्रोटीन जो है आपका एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताना है जिससे रक्त का थक्का जमता है। तो विटामिन के से जो है आपको रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? नहीं। तो ये जो है आपको एक नंबरिया क्वेश्चन हो गया। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन है। किन्हीं आपको 6 क्वेश्चन का इसमें जवाब देना है। तो ईंधन सेल की अभिक्रिया लिखे हैं। अगला जो है आपका कंपाउंड, ये सब कंपाउंड दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है आपका रंगहीन है। तो रंगहीन के लिए आपको क्या बताए हैं, जिसका d ऑर्बिटल जो है 0 हो जाएगा, d पे आपका 10 हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसमें पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, किसके पास सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसमें Mn के पास हो जाएगा, Mn2+ के पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कारण देते हुए समझाइए कि Zn इतना का संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल जो है पूरी तरह भरा हुआ है। और d ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर आपका जंप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये जो है संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन सारा एलिमेंट जो है आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, 38 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को बोले थे कि 100% क्वेश्चन ये आएगा। देखिए ABC जो है तीनों का जो है आपका इसमें IUPAC नाम लिखना है, क्या होता है। ठीक है, तो पहला कंपाउंड का आपका जो है नाम हो जाएगा पोटासियम 20 ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, B नंबर का आपका नाम हो जाएगा पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, C नंबर का आपका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, कल बस आप लोगों को छापना है। ठीक है, तो याद करके जाइएगा, तभी नहीं छाप पाइएगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी नए स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कंप्लीट द रिएक्शन, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको ये जो है ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका इसको Mg के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। ठीक है, तो Mg के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, तो आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन फार्मूला बना दीजिएगा, फिर MgBr कर दीजिएगा। ठीक है, Br की जगह Mg लिख के फिर Br लिख दीजिएगा। ठीक है, B नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को जो है इसको जो है हम लोग कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो पैरा जो पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन में आप लोग NO2 ग्रुप इसको जोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, C नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एसिटल्डिहाइड को आपको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करना है, तो आपको बन जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा, यहाँ से H2 और CO को जो है बाहर कर देना है, और अब इसको आपको जोड़ देना है। H2 और O को बाहर कर देना है और सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न को परिवर्तन आप कैसे करेंगे, तो ये सबको जो कन्वर्जन ये सबको आपको बदलना है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करके आप जाइएगा एग्जाम के लिए। इस सब का जो है आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, ये सब कंपाउंड को पहले IUPAC सब का नाम लिखना है।
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में विभेद कीजिए। ठीक है, ये भी बताए थे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका था 3 नंबरिया क्वेश्चन। अब सेक्शन सी को जा रहे हैं हम, ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल का आप लोग बना लीजिएगा। 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका कैलकुलेट था ईएमएफ बोला, तो ईएमएफ निकालने के लिए राइट को लेफ्ट के साथ माइनस कीजिएगा, ईएमएफ आपका निकलेगा इससे। ठीक है, 45 नंबर जगह क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 2 कारक पूछा है। ठीक है, तो आराम से 2 कारक लिखिएगा, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया है, सरफेस एरिया हो गया है। ठीक है, ढेरी बता दिए, 2 कारण को लिखना है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में विभेद, तो ये दोनों को जो है आपको विभेद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है संयोजकता आवरण सिद्धांत के आधार पर K4 एफिसियन की ज्यामिति और आपका चुंबकीय गुणधर्म की विवेचना करना है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये सब का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों का ये पढ़ के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सब को जो शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, पहले भी बताए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केनिजारो रिएक्शन है आपका, जगह हेल भोलार्ड जिल्किलेशन रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाइए कल बोर्ड एग्जाम के लिए, और बढ़िया से आप लोग सभी को लिखिएगा और बताइएगा कितना कितना क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड में एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।